friends, how are you? Today I want to discuss about one book which I actually almost completed. The book is called it's Hindu in a Hindu Rashtra by Dr. Ananda Ranganathan. I'm very fascinated by his speech, and I listen to whichever interview possible. I always listen to him, and then this encouraged me to buy his book because I was listening that I was talking about this book. जब वो इस बारे में बुक के बारे में बात कर रहे थे देन ही वाज टेलिंग एक्चुअली इन कपल ऑफ इंसिडेंट्स ही हैज सेड दैट कि यू नो द करंट गवर्नमेंट जो है बीजेपी की उसको सो कॉल्ड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कहा जाता है, फासीवादी गवर्नमेंट कहा जाता है, एंड देन यू नो लेकिन सो कॉल्ड ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. सो ही रोट अ बुक अबाउट हिंदूज कंडीशन इन द हिंदू राष्ट्र जो है अभी. तो उन्होंने बुक सो द बुक इज़ बेसिकली कॉल्ड द हिंदूज़ इन द हिंदू राष्ट्र, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे हिंदूज़ जो हैं वो 8th क्लास सिटीज़न हैं एक्चुअली अपनी कंट्री में, नॉट अ सेकेंड क्लास सिटीज़न बट अ 8th क्लास सिटीज़न. तो उन्होंने एक्चुअली 8 चैप्टर में इस बुक को डिवाइड किया है, जिसमें ही इज़ टॉकिंग अबाउट द RT एक्ट, द वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, एंड देन योर कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस एंड ऑल दो. सो देयर आर लाइक 8 चैप्टर्स ऑन इट. मुझे याद आ रहा है मैं उनका वन ऑफ द इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला था कि यू नो हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमको पता चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट हमको बहुत कुछ पता चल रहा है अपने जो इनजस्टिस हमारे साथ इतने सालों से होता जा रहा है. बट इससे अच्छा होता कि हमें नहीं पता चलता. टू बी ऑनेस्ट मुझे ये बुक पढ़ के यही लग रहा है कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं नहीं जानती कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, तो शायद ज़्यादा बेटर रहता. यू नो आई रियली कम्प्लीटली फील कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस एंड आई कैन रियली से दैट. आपको इतना गुस्सा आएगा, इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा जब आप RT एक्ट पढ़ोगे, जब आप वक्फ बोर्ड पढ़ोगे, जब आप जो जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ आज भी हो रहा है, जो 1990 में हुआ और जो आज भी उनके साथ हो रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब आप पढ़ोगे, जिस तरीके से हिंदूज टेम्पल को आज भी कंट्रोल किया जा रहा है, बट यू नो चर्च को और मॉस्क को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इंडिया में, एंड वी आर सो कॉल्ड सेक्युलर एडेड बाई मिसेस इंदिरा गांधी. मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि एक देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी इतना कैसे हेट कर सकती है हिंदूज को. यू गाइस क्लेम टू बी अ यू नो द कश्मीरी पंडित्स. आप इतना इनजस्टिस अपने ही लोगों के साथ कैसे कर सकते हो. हम दूसरों से नहीं हार रहे, हम अपने लोगों से हार रहे हैं. आप लोग तो सो कॉल्ड हिंदू हो, राइट? आप ऐसे एक्ट कैसे ला सकते हो जो इतना 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 डिस्क्रिमिनेट करता हो अगेंस्ट हिंदूज, कैसे? और करेंट गवर्नमेंट ही वेरी राइटली सेट कि ठीक है ये सारे इनजस्टिस कांग्रेस ने किए, बट करेंट गवर्नमेंट आप मतलब मैं समझ सकती हूँ, मेरे पास थोड़ा पेशेंस है और मैं कोशिश करूँगी ये बात, और मैं मानना चाहती हूँ, मैं सच में बिलीव करना चाहती हूँ कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट विल रियली डू समथिंग इन दिस एरिया. चलो 10 साल में तो आपने नहीं किया, आई होप कि इनमें इस एरिया में इस आर्ट जो जो बड़ी ही पथेटिक सी चीज़ है आर्ट, एटलीस्ट कुछ तो करोगे आप लोग. एंड प्लीज़ हिंदू टेम्पल्स का कंट्रोल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड, RTE एक्ट, मतलब प्लीज़ डू समथिंग अबाउट दिस. प्लीज़ अगर आपको सच में अगर आप सच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हिंदूज के अगेंस्ट में, और हम इसीलिए बीजेपी को पावर में लाए, राइट? हम सभी ने वोट किया और हम क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है हम थक गए थे शायद इतने सालों से. हम आई थिंक इंडिया में ना हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले लोग हैं. हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, और फिर एक ही बार दिमाग ख़राब होता है और हमारा दिमाग ख़राब हुआ कांग्रेस की इन्हीं घटिया नीतियों की वजह से कि हम बीजेपी को पावर में लाए, और पिछले 10 साल से वो हैं. बट अगर आप भी कांग्रेस जैसी ही राजनीति करने वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी ज़्यादा दिन पावर में रहना चाहिए. आई होप कि 3rd टर्म में मोदी जी कम से कम इन एस्पेक्ट पे हमें कम से कम 8th क्लास से 5th क्लास तक तो लॉयर सिटीजनशिप की कैटेगरी में, क्योंकि अभी तो हम लिटरली 8th क्लास सिटीजन है. मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा है बुक को पढ़ते पढ़ते कि मुझे लग रहा है कि यार
सच में इससे अच्छा होता मुझे नहीं पता चलता था, क्योंकि ये लॉस पहले के नहीं है, स्टिल एग्जिस्ट, स्टिल एग्जिस्ट. आप, how can they hate us so much? How can Congress family hate us so much? What have we done to them? All we have done is voted you guys to the power for 55 years, and this is what you guys give us. How can you hate us so much? What have we done? क्यों क्यों आप लोग हम लोगों से इतनी नफरत करते? मुझे सच में जवाब चाहिए. एनीवे, नेहरू जी तो मर गए, इंदिरा जी भी मर गए, राजीव गांधी भी मर गए, वो तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और उन्होंने ऐसा बेवकूफ़ बेटा छोड़ा है कि वो तो खैर कुछ जस्टिफाई करने लायक नहीं है. बट आई डोंट नो, यू मस्ट कम आउट ऑफ योर ग्रेव एंड आंसर दिस कि व्हाई डू यू हेट अस सो मच. एनीवे, that's all I wanted to say. I'm planning to make one more review on this book, but it's a must read, fantastic book. You can order it from Amazon. I think you guys must order it and read it. Thank you.